अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। आप मेरा एमएफएम यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो एडिट करने की तरतीब बताऊंगा। यानी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। आप उसको देख के ये सीख लेंगे कि किस काम के बाद क्या करना है। और दोस्तों, ये बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वरना अगर आप पहली दफ़ा एडिटिंग करना शुरू करेंगे तो आप जो इफेक्ट पहले लगाना है वो अगर बाद में लगा बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट लगाना है और आप उसको वीडियो के अंदर से पीस निकालने के बाद आप उसको ग्रीन स्क्रीन करते हैं, यानी कट करने के बाद, तो आपको हर पीस अलग अलग करके मैनेज करना पड़ेगा, तो आपका कितना काम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको आज वो तरीकाकार और तरतीब बताने वाला हूँ जिस तरह मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। और ये वीडियो की जाने बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारा अडोब प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। यहाँ पे हम नाम लगा देते हैं इस वीडियो का ऑर्डर ऑफ वीडियो एडिटिंग। और इसके बाद दोस्तों हम इसको इसकी प्लेस देंगे कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो ये प्रीमियर क्लासेस के अंदर हम वीडियो नंबर 10 एडिट कर रहे हैं आज। तो हम इसको 10 के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फोल्डर, बाकी चीज़ें सेम टू सेम ओके कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो एडिट प्रीमियर प्रो में लाने से पहले हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर के साथ उसे कांस्टेंट फ्रेम रेट में कन्वर्ट करता हूँ। वो स्टेप नंबर 1 है। और अब हम स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है। हम अब इसको सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज करने के लिए ऐसे सिलेक्ट करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम ऑडियो के ऊपर सेलेक्ट किए हुए हैं और हम इसको ओके कर देंगे। दोस्तों, मैंने ये पॉइंट लिख के रखे हुए हैं कि मुझे ये भूले ना। आप भी अपनी हेल्प के लिए शुरू शुरू में इसको लिख के रख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो ऑडियो सिंक्रोनाइज के बाद है, हम वीडियो को कुछ स्पीड अप करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा कर्सर खड़ा है, मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो मैं चला के देखता हूँ, इसको मैं कट करूंगा। जे के दोस्तों, यहाँ से आप इसको ई प्रेस कर लें। मैंने ई को सिलेक्ट किया हुआ है कि ये आल ट्रैक्स को काट देता है। उसके बाद ये जो है, जो हम एरिया काटना चाहते हैं वो पहले से सिलेक्ट शुदा है, लिहाजा मैं आर प्रेस करूंगा। ये रिपल डिलीट के लिए मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैंने कस्टमाइज शॉर्टकट किए थे, यानी आप प्रीमियर प्रो के शॉर्टकट खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसके मजीद आगे फाइनल में मैं इसे यहाँ पे भी ई प्रेस करता हूँ। ये वाला पोर्शन मैं सिलेक्ट करके आर प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों, अब मैं इसे थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ, स्पीड अप करने वाला हूँ। इससे पहले मैं ऑडियो, दो ऑडियो है ना मेरे, एक तो लैपटॉप के अंदर हुई थी रिकॉर्ड और दूसरी मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हुई थी। इनमें से मैं एक को काट दूंगा। तो देखिए, मैं पहले चेक करूंगा कि मेरी वॉइस साफ कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। आप मेरा एमएफएम यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर वाली मैंने म्यूट की, यानी कि ऊपर वाली में शोर है। अब नीचे वाली म्यूट करते हैं, ऊपर वाली ऑन करके देखें। तो हमें पता चल गया कि ऊपर वाली ऑडियो जो है वो हमने डिलीट करनी है। ये अभी दोनों वीडियो सिलेक्ट हो रही है, ऑडियो वीडियो इकट्ठी, तो हम यहाँ से इसको अनलिंक कर लेंगे। तो अब हम इसको ऑडियो को डिलीट कर देते हैं। अब म्यूट खत्म कर सकते हैं, यहाँ पे इसको पास कर दें। ओके, अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो को कुछ फास्ट करूंगा। फास्ट करने के लिए हमें इन तीनों क्लिप्स या जितने भी क्लिप्स को फास्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्पीड ड्यूरेशन आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं इसे तकरीबन 110% तेज कर दूंगा। इस टाइम मेरी वीडियो है 9 मिनट और 26 सेकंड की। मैं जब इसे 10%, अच्छा एक और चीज़ आपने करनी है, मेंटेन ऑडियो पिच। यहाँ पे जब आप फास्ट करेंगे तो ऑडियो का साउंड तब्दील हो जाता होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम आप ओके कर देंगे। 9 मिनट के बाद मेरी वीडियो अब तकरीबन 8.5 मिनट की रह गई है। ये ऑडियो की रेंडरिंग रिक्वायर्ड है। ऑडियो के अंदर देखें आप, रेड लाइन आ गई है, ये वाली जो है ना, इसको ख़त्म करने के लिए ये इसको कर रहा है रेंडर। तो अभी ये चलने के काबिल हो गई है। अब मैं दोस्तों ऑडियो के इफेक्ट्स लगाऊंगा। ऑडियो को मैं यानी थोड़ा सा वॉल्यूम इसका हाई करने के लिए और इसका नॉइस क्लीन करने के लिए इसको अडोब एडिशन के अंदर ओपन करूंगा। ये मैंने एक एडिशनल इसका प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है प्रीमियर प्रो का, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये टाइम लेता है थोड़ा सा, आपको वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए, ये पट्टी जब तक मुकम्मल होगी एडिशन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, एडिशन में भी जब हम इफेक्ट लगा रहे होंगे तो उसकी कुछ तरतीब होगी। सबसे पहले हम इसका नॉइज रिड्यूस करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर, नॉइज रिडक्शन, और इसके अंदर अडेप्टिव नॉइज रिडक्शन के ऊपर क्लिक कर दें और सेटिंग को बगैर चेंज किए अप्लाई कर दें।
दूसरा उसके बाद हम एम्पलीट्यूड कंप्रेशन करेंगे। उससे ये होता है कि ये जो बहुत ज़्यादा हाई पीक्स होती हैं वो कुछ ना कुछ लेवल में आ जाती हैं, आवाज़ आपकी फटती नहीं है। अब हम कंप्रेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड कंप्रेशन। इसमें डायनामिक के ऊपर क्लिक करें और जो इसकी भी सेटिंग है आप बस अप्लाई कर दें। अब हम दोस्तों यहाँ पे फेवरेट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइज टू -1 dB। इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना होता है, आवाज़ को लाउड कर देता है। अब एक इफेक्ट रहेगा जो मैं अक्सर लगाया करता हूँ, मैं पहले इसको प्ले करके देख लेता हूँ। थोड़ा सा आवाज़ को थोड़ा सा आवाज़ को मतलब शाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक फिल्टर एंड इक्वलाइजर लेंगे और 10 बैंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसकी सेटिंग हुई पड़ी है, तो ये वाली साइड थोड़ी सी आप कर देना, तो आवाज़ में खड़क सी पैदा हो जाती है थोड़ी सी, तो आप ट्राई कर लें। यहाँ पे इसका अप्लाई बटन है, ओके, आप प्ले करके देखें, थोड़ी सी भी जाइए। तो अब दोस्तों हम इसको सेव एज करेंगे इसी नाम से। वेव, ये जो नाम है वो पहले वाला ही नाम आ रहा है। जब हम इसे से ओके करेंगे तो ये कहेगा ये वाली ऑडियो फाइल आपके फोल्डर में पहले मौजूद है। तो जब हम इसे रिप्लेस कर देंगे, ओवर राइट इट, तो वो पुराने वाली खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह ये बेहतर ऑडियो वाली फाइल आ जाएगी, बेहतर साउंड वाली। तो दोस्तों हमने ओके कर दिया, अब हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका टी चलती देखेंगे, ये देखें, ये ऑडियो हमारी इम्प्रूव होके आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फरूक मेरा। इसके बाद दोस्तों हम वीडियो बैकग्राउंड अल्ट्रा की यूज़ करेंगे। ये मेरी जो ऊपर वाली लेयर है आप देख सकते हैं, मैं इसको कोई बैकग्राउंड इसके पीछे लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं अल्ट्रा की से निकाल के लगाता हूँ। वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, कीइंग के अंदर आखिरी वाली की अल्ट्रा की है, इसको पकड़ें, यहाँ पर लगा दें। इधर इफेक्ट कंट्रोल के अंदर मेरी अल्ट्रा की आ गई। ये देखें मैंने कितनी अच्छी सेटिंग की हुई है। यहाँ पे आप जितने मर्जी इफेक्ट ओपन करें और यहाँ पे भी इफेक्ट कंट्रोल की लंबी लिस्ट आपको एट ए टाइम शो हो रही होती है। ये आई ड्रॉपर पकड़ें, आप किसी भी जगह पर जाकर इसको ओके करें, चेक करें कि ये जहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट दे वहाँ पे आप इसको क्लिक करवा दें। यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं, ओके तकरीबन ठीक है, या फिर हम किसी और जगह ओवरऑल यहीं पे ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों इसका दूसरा, इसको थोड़ा सा ब्लैक फोल करने के लिए अग्रेसिव करके देखें, हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है। अभी मैं कंट्रोल जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। इसका हल ये है कि यहाँ पे मैट क्लीन अप के अंदर क्लिक करें, आपको यहाँ पे कंट्रास्ट 100% करना है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन आपकी ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। तो अब आप इसके बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ बोर्ड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, ओके। अब इसको पूरी वीडियो के ऊपर फैला दें। तो अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो काम है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्केल अप करना चाहते हैं तो कंट्रोल में जाएं, थोड़ा सा इसको बड़ा करें बैकग्राउंड, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम कलर करेक्शन थोड़ा सा करें। मैं यहाँ पे अल्ट्रा की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे हम वीडियो इफेक्ट्स के अंदर ये कलर करेक्शन के अंदर जाएंगे तो अल्ट्रा की लुमेट्रिक की मिलेगी, सॉरी, और लुमेट्रिक की को ऊपर वाले क्लिप के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे के सारे फंक्शन। तो बेसिक्स के अंदर आप जाएँ, अगर बेसिक करेक्शन के अंदर यहाँ पे इसका टेम्परेचर है, थोड़ा सा इसको रेड कर देगा, मैं थोड़ा सा करूँगा। उसके बाद आप इसे एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो वाइट हो जाएगा, थोड़ा सा नो सॉरी इससे कम, ओके। आप ये इनको ट्राई करना अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो, ओके। हम अपने काम की तरफ आते हैं। उसके बाद हम, अगर मैं ये वाला अपना क्लिप जो है अगर मैं पूरी वीडियो के साथ चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कट करूँगा जहाँ पर मेरा इंट्रो शुरू हो रहा है, और एंड पे मैं आउटरो के ऊपर भी कट कर दूंगा, और सेंटर वाले पीस में मैं मास्किंग का यूज करूंगा। देखिए कैसे करते हैं। तो साथ में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा अगर आप इंटर के अंदर किसी भी वीडियो को कलर कैसे करते हैं, यानी से पहले मैटर करते हैं, और उसमें आपको ये बता दें किसी एक पॉइंट आप वीडियो को इंस्टेंटली ब्लैक करें और फिर पहले वीडियो क्या करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने ये कह दिया कि हम वीडियो की जाना बढ़ते हैं। आप यहाँ पर ई प्रेस करें और आगे बढ़ें। यहाँ पे क्योंकि हम वीडियो की जाना बढ़ रहे हैं तो मैं ऊपर वाली दोनों लेयर जो है हाइड करके नीचे वाली को दिखाऊंगा। दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप इंपोर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये गलत, मुझे ये गलत है तो मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया। दोस्तों ये जो मैं इफेक्ट लगाने वाला हूँ ये यहाँ पे मैं ई प्रेस करता हूँ और सेंटर वाला पीस आपने देखा कि मैं ये नहीं रखना चाहता तो मैं आर प्रेस करके ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया। अब मैं एंड पे जाऊंगा, यहाँ से मुझे पीछे आना है जहाँ पे मैं वीडियो स्क्रीन छोड़, आपको हमारी ये कामें पसंद आई है तो हमारी इससे भी पीछे जाना।
इसको ये कैसे प्ले होता है, ये कलर है यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। देखें यहाँ पे आप ये प्रेस कर दें, अगर ये हिस्सा रखना होगा तो हम रख लेंगे, वरना हम आगे कर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दोस्तों इसमें छोटा सा ये ट्रिक था जो आपको बताना था, इससे आप वीडियो को अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं, इससे आपकी वीडियो खूबसूरत भी लगेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये काविश और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे प्रेस करें, यहाँ पे भी प्रेस करें, ये बीच में हमें रखना है। अब हम पीछे आते हैं, क्या करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दोस्तों इसमें छोटा सा ये ट्रिक था जो आपको बताना था, इससे आप वीडियो को अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं, इससे आपकी वीडियो खूबसूरत भी लगेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये काविश और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। यानी मैं ये वाला सेंटर वाला पीस टोटली कट ही करूंगा, ठीक है। आर प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा बीच में से। दोस्तों अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये वाला सीन जो है ये भी मैं आर प्रेस करके खत्म कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें मैंने वीडियो को, ये मेरा है शुरू वाला इंट्रो, ये सेंटर वाला जो इसकी बॉडी है जो जिसमें मैंने चीज समझाई है, और ये एंड पे आउटरो का पीस। अब ये सब करने के बाद अगर मैं बीच वाले हिस्से के ऊपर मास्किंग करना चाहता हूँ तो मैं अब करूंगा, बाद में मैं इसके अंदर जो गलतियां होंगी उनको कट करूंगा, क्योंकि मैंने जो भी मास्किंग अलग अलग पीस के ऊपर तो नहीं लगाना ना, तो लिहाजा मैं इसको पहले वो मास्किंग लगाता हूँ। आप देखिए जरा, हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये वाला जो मैट है इसकी तो मुझे जरूरत नहीं, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, और बाकी बची ये वाली वीडियो, इसको मैं मास्किंग करना चाहूँ तो पहले मैं इसे शो करवा लूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ इसको मास्किंग करूँगा, इस चौरस से भी कर सकता हूँ। तो आप इसको अब मोशन इसका मैं इसको मूव करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देख लें इससे ज़्यादा इससे कम। तो अब मैं इसकी मोशन जो मैंने ओके किया, मैं अब इसको पकड़ कर ना इस खाली जगह में फिट कर लेता। आप इसको जो है कीबोर्ड के कर्सर्स के साथ भी ओके कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये होगी मास्किंग हमारी। देखें ब्रेक करके, तो मैं इफेक्ट लगाने वाला हूँ ये वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाके कलर करेक्शन वाले से। और उसके बाद अगर शर्ट्स के ऊपर आपको लग रहा होगा, अगर शर्ट्स के ऊपर अगर आपको लग रहा होगा ये वाली जगह खराब हो रही है तो यहाँ पे अगर शर्ट्स के ऊपर अगर आप आपको लग रहा होगा ये वाली जगह खराब हो रही है तो यहाँ पे हमने यूजिंग आरजीबी को सिलेक्ट करना, हमने यूजिंग ब्लू कलर सेलेक्ट करना। इस तरह दोस्तों ये ब्लू कलर में ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर इसमें खराबी होगी। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि यहाँ पे अगर आपने कुछ मजीद इसको एडजस्ट करना है तो आप इसकी टॉलरेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे आप, और इसको 100% कर देना है। तो ये वो दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि बीच में कोई एरर है तो मैं इसे कट कर दूँ। किसी वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि ये मेरी तो जी अब ये हमारी वीडियो ओके हो चुकी है। बस इसमें मैं एक अभी चीज़ कर गया हूँ कि मैंने जो वॉइस जो थी वो स्लो कर ली थी, तो यहाँ पे कुछ क्लिप्स की वॉइस कम हो गई और मैंने इनको काट भी लिया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सो मैं अब इसको क्लिप्स की आवाज़ को दोबारा बहाल करने के लिए क्या कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। ऑडियो क्लिप मिक्सर, ऑडियो ट्रैक मिक्सर। तो हम ऑडियो ट्रैक में जाते हैं, एक ट्रैक है उसके अंदर जितने भी ऑडियो उनकी सबकी वॉइस मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रैक मिक्सर का फायदा ये है, आप एक ट्रैक के अंदर जितने भी क्लिप हैं सबकी ऑडियो को अगर स्लो करना चाहते हैं तो ये एक ही ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो लिहाजा ये मैंने इसको दोबारा 0 के ऊपर कर दिया। अब हम इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं दोबारा, मैं यहाँ से फॉरवर्ड सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना इंट्रो लगाना है सेंटर में, तो मैं इसे आगे कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मेरी वीडियो के जो मेन स्टेप हैं तकरीबन हो गए हैं, अब ऐड इंट्रो की बारी आती है। तो मैं कंट्रोल आई प्रेस कर दूँ जल्दी से, ये इंट्रो एंड स्क्रीन और
सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ ओपन। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इंट्रो को यहाँ पे लगाने लगा हूँ। अब मैं इसको इसके साथ ला के रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन रख देता हूँ, और जहाँ पे मैंने कहा था कि मैं सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, तो वहाँ पे दोस्तों इस वीडियो का स्केल चेक करना है, चाहे स्केल नहीं होके तो हम इसको फिट करेंगे। ओके, ये ठीक हो गया। यहाँ पे मैं सब्सक्राइब कहूँगा, वहाँ पे हमने सब्सक्राइब का बटन लगाना है। देखें दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक कर। तो जी अब यहाँ पे इसको एक एक फ्रेम करके भी लेके जा सकते हैं। पहले मैं इसको मूव कराऊंगा, ये जो मेरा सब्सक्राइब बटन है कहाँ है, ये है। तो मैं यहाँ पे इसे रखूँगा और देखूंगा कि इसका जब लाइक हो रहा होगा तो ये इसके ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको लिंक कर लूँ, उसके बाद मैं इसको मूव कराता हूँ। ओके जी, अब जो है इसका मैं स्केल फिट करता हूँ, ये इसको स्क्रीन के साथ के मुताबिक करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब दोस्तों हम इसके ऊपर अल्ट्रा की इफेक्ट लगाते हैं ताकि बैक से मेरी वीडियो नजर आने लग जाए। इसे तो अग्रेसिव करने की जरूरत नहीं है, ग्रीन स्क्रीन ही बहुत अच्छी है, लिहाजा ये आपका काम मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसको भी दोस्तों स्केल करना पड़ेगा, ये भी फिट नहीं है ये। ओके, अब ये मैंने अपनी वीडियो तकरीबन मुकम्मल कर ली। अब एक लास्ट काम जो मेरा रहता है वो है सब्सक्राइब बटन ऐड हो गया, एंड स्क्रीन ऐड होगी। अब मैंने ट्रांजिशन लगानी है इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले कट के ऊपर ले जाते हैं एरो की प्रेस करके। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वीडियो ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में डिज़ॉल्व वाली ट्रांजिशन, एडिटिव डिज़ॉल्व लगा लेते हैं यहाँ पर। देखें ये जब एक साइड पर लग रही होती है तो इसका मतलब है इसकी और इसकी एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर फर्क है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ये आगे पीछे। अब हम इसको डिप टू ब्लैक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप डिप टू वाइट कर लें, देखो ये अब दोनों तरफ लगी है, यहाँ पे डिप टू ब्लैक कर लें। तो ओके दोस्तों, एक और चीज़ रह गई अब फाइनल ट्रांजिशन के बाद हमने वीडियो को टेस्ट आउट करना होता है पूरी को चला के। तो अब मैं अपनी वीडियो को देखूंगा क्या कभी मैंने किसी जगह पे गलती तो नहीं की, फिर मैं इसको रेंडर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फरूक का प्यार दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा अगर आप अपने अंदर किसी भी वीडियो को गलत कैसे करते हैं, कैसे गाइड कैसे करते हैं, और उसमें आपको ये भी बताऊंगा किसी एक पॉइंट आप वीडियो को इंस्टेंटली बैक करें और जैसे अलग अलग सेक्शन में ये सब कुछ एक्शन नहीं किया जाता है। तो आइए हम वीडियो क्या करते हैं। तो ये लोग मैं करता हूं ये वीडियो आपको ये सजेस्ट किया कि काफी सीधा सीधे ज्यादा होता है। आज ये जीवन याद रखना फास्ट से उसको लेना है और देखिए इधर है यहां करूंगा और यहां पे अगर आएगा और आगे करूंगा। तो आप मेरी कमेंट करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए इस वीडियो में तक के लिए खराब तो दोस्तों मैंने अपने वीडियो को चेक किया, ये तकरीबन बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। अब मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा, इसको रेंडरिंग के लिए जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एम है। यहाँ पे हमारी जो सेटिंग है H264 ये बिल्कुल ठीक है। ये मैं आउटपुट कहाँ करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे आ रहा है डी, ठीक है ना। डी के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर ये वीडियो खुद ब खुद जो मैं पहले पा देता हूँ वही इसने उठा लिया। ऑडियो भी वीडियो भी यहाँ पे हो रही है सिलेक्ट, यहाँ पे चेक लगे होने चाहिए। यहाँ पे आप अपनी वीडियो का ड्यूरेशन देख लें, 5 मिनट 19 सेकेंड है। यहाँ पे आप इसको क्यू भी कर सकते हैं, और ये यहाँ पे एस्टिमेटेड इसके एमबीज भी बता रहा है, क्यू भी कर सकते हैं, लेकिन क्यू अब नहीं होगा क्योंकि मेरा अडोबी मीडिया एनकोडर इस वक्त काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वो पेड तो नहीं लिया था, तो वो कभी कभी ऐसे गड़बड़ कर लेता है। तो मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा, तो इस तरह ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी के लिए मैं कैंसिल करके